अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास इंटर बायोलॉजी के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, जो कि है अबाउट थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब अगर आप इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको इस चैप्टर की पूरी जो वीडियोज़ है वन बाय वन हर एक लेक्चर जो है वो मौजूद है, बुक रीडिंग वीडियोस, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ चैप्टर जो है फर्स्ट इंटर उसके ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट इंटर बायोलॉजी से रिलेटेड। तो थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि अब हमने पढ़ा है बाकी जानदार किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स इंसान जो है वो किस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अब कह रहे हैं कि ह्यूमन जो होते हैं उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है एक सूटेबल लिमिट के अंदर। सूटेबल यानी कि एक खास नंबर के अंदर, खास मकदार के अंदर, जो कि है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर हम सेल्सियस स्केल के अंदर देखेंगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम फारेनहाइट के अंदर देखेंगे तो वो होगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो इसके अंदर हमें अब इस टेम्परेचर रेंज के अंदर अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमें मेंटेन करना होता है। अब कह रहा है वी आर अडॉप्टेड सम बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू एडजस्ट थर्मोजेनेसिस इन कोल्ड एंड हॉट एनवायरनमेंट। यानी कि हमने अभी मुख्तलिफ किस्मों की जो बिहेवियरल या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज मेंटेन बनाई हुई है, इनकी मदद से हम क्या करते हैं कोल्ड या हॉट एनवायरनमेंट के अंदर हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। अब किस तरह से हमने स्ट्रेटजीज बनाई हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियाँ जब आती हैं जैसे, तो हम उसके हिसाब से अपनी ड्रेसिंग उसी हिसाब से करते हैं। या हम ठंडी जगहों के ऊपर यानी कि जैसे दरख्त वगैरह होते हैं उनके नीचे बैठते हैं, या हम ऐसी ऐसी मुख्तलिफ किस्मों की टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनकी मदद से बिहेवियरल तब्दीली, अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हम अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सके। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजी का मतलब है हमें फिजियल अपना जो बॉडी प्रोसेस हैं उनकी मदद से हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करें। अब थर्मोजेनेसिस टर्म का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ टेम्प हीट या फॉर्मेशन ऑफ हीट, यानी कि थर्मोजेनेसिस की मदद से हमारी बॉडी हीट बनाती है कोल्ड कंडीशन के अंदर या कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। या थर्मो रेगुलेशन जो है ये इसको हमारे ब्रेन का जो हिस्सा कंट्रोल करता है उसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। थैलेमस के नीचे लोअर साइड के ऊपर हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। इसका बेसिकली काम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। अब कह रहा है हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं। थर्मोस्टेट यानी कि जो कि टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट के अंदर रखता है, जो कि टेम्परेचर जो है उसके ऊपर उसकी रेगुलेशन परफॉर्म करता है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है थर्मोस्टेट। हाइपोथैलेमस अब ब्रेन के अंदर मौजूद है, लाजमी है, हेड में मौजूद होता है ब्रेन के अंदर, स्कल के अंदर। तो उसको पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है इसके बारे में कैसे पता चलता है, तो कह रहा है कि हाइपोथैलेमस को हमारी बॉडी के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही होती है उन्हें रिसेप्टर्स की मदद से पता चलता है। जो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरल नेटवर्क है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है पूरे हर एक हिस्से के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर सबसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जैसे स्किन के अंदर रिसेप्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं कह रहा है ये पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद है। और यहाँ से रिसेप्टर्स जो होते हैं ये पैगामात लेते हैं और इन पैगामात को ब्रेन तक लेकर जाते हैं। फिर हाइपोथैलेमस के पास, फिर हाइपोथैलेमस जो होगा उसी हिसाब से अपना जो टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करेगा। अगर कम टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा बढ़ाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो उस टेम्परेचर को ये कम करेगा। अब फॉर एग्जांपल बता रहा है कि अगर हमारी सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हॉट हो जाए तो पर एक इंसान क्या करेगा, यानी कि एक तो या तो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, या तो हम ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करें जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस कंडीशन को कहेंगे हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है फिजियोलॉजिकल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब कह रहा है हाइपरथर्मिया के अंदर अब नॉर्मली अब इंसान का अगर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो अब होगा क्या। तो कह रहे हैं ये जो हीट है ये हमारे ब्लड की मदद से नियर स्किन आ जाएगी, स्किन के पास में आ जाएगी। स्किन जो ब्लड वेसल जो होती है स्किन के पास में, हमें पता है डर्मस जो लेयर है उसके अंदर, जो उसके पास में जो है डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स वहाँ पर यहाँ से गुजरती हैं। तो ब्लड जैसे ही स्किन से गुजरेगा तो क्या होगा, ये जो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको जैसे ये ब्लड की मदद से ये जो हीट होगी ये हमारे स्किन के पास में से गुजरेगी, तो स्किन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर मौजूद है, ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये हीट को डिटेक्ट करेंगे और फिर ब्रेन के पास लेकर जाएंगे। और ब्रेन क्या करेगा, न्यूरोलॉजिकली एक्टिवेट करेगा स्वीट ग्लैंड्स को। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं इनका काम होता है स्वेट सीक्रेट करना। अब जैसे जैसे स्वेट सीक्रेशन होगी तो होगा क्या, जैसे पसीना आएगा तो उसमें जो हमारी बॉडी की हीट होगी वो बाहर रिलीज हो जाएगी और इंटरनल टेम्परेचर जो होगा वापस कूल हो जाएगा। अब कह रहे हैं जैसे स्किन परस्पायर करेगी, परस्पायर यानी स्वेट बनाएगी या पसीना बनाएगी, तो जो बाहर का जो एवापोरेट स्वेट होता है ना, जो स्वेट हमारी बॉडी से
बाहर निकल रहा होता है, वो अपने साथ क्या करेगा, ब्लड से जो हीट जो मौजूद होगी वो भी कहाँ लेकर जाएगा, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर लेकर जाएगा। और इससे जो होगा हमारी बॉडी के अंदर जो वापस जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या हीट है वो कम हो जाएगी। वो कह रहा है ये जो कोल्ड ब्लड होगा ये वापस ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी की तरफ, और बॉडी टेम्परेचर जो होगा अब उससे जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अब वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर हमने भी जैसे बढ़ा, जैसे कि अभी इसके अंदर होगा क्या, जैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी एक टेक्निक यूज करती है, वो टेक्निक है मतलब हीट को स्वेट बनाने की मदद से, स्वेट बनाती है, स्वेटिंग की मदद से जो हीट होती है वो गायब हो जाती है। अब कह रहा है कि अब हमारी ब्लड वेसल्स जो है जो कि स्किन से नज़दीक मौजूद होती हैं, ये जैसे हॉट कंडीशन होगी इसके अंदर डायलेट होंगी। डायलेट का मतलब क्या है कि यानी कि चौड़ी हो जाना, या उनका इनका डायमीटर बढ़ जाएगा, और फैसिलिटेट करेगी मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ हीट अवे फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी। कह रहा है जैसे कि जब भी ज़्यादा हीट बॉडी के अंदर होगी तो हमारी स्किन जो होगी वो डायलेट हो जाएगी, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो फूल जाएंगी, और इनकी वजह से ज़्यादा फूल जाएंगी, यानी कि जो इनका डायमीटर बड़ी हो जाएंगी या डायमीटर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड होगा वो ये कैरी कर सकती हैं। अब ये जो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है इसे कहा जाता है वेसो डायलेशन। नहीं, वेसो डायलेशन एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स हों वो डायलेट हो जाए, या उनकी जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। अब इससे इसके बारे में हमारी बॉडी के ये एक डायग्राम हमारी बुक के अंदर दी हुई है। जैसे फर्स्ट डायग्राम दी हुई है, ये इसके अंदर बताया हुआ है कि नॉर्मली हम ब्लड वेसल को अगर देख सकते हैं, ये एपिडर्मिस से ये डर्मस लेयर होती है, और एक इधर यहाँ पर लेयर होती है जिसे हाइपोडर्मस कहा जाता है। अब डर्मस के अंदर हम ब्लड वेसल को अगर देखें यहाँ पर तो ये क्या है, नॉर्मली है, थिन थिन है, और अपनी नॉर्मल डायमीटर के अंदर मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पर बताया सेकंड टाइप, यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये सेम जो ब्लड वेसल हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ मोटी है, यानी कि ये ज़्यादा इनकी साइज ज़्यादा है। ये साइज ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा साइज इस वजह से कि अब ये जो है अब जो बाहर एक्सटर्नल कंडीशन है हमारी बॉडी के अंदर, हीट जो है बहुत ज़्यादा है, तो अब हीट लॉस करने के लिए ये जो ब्लड वेसल हैं ये बहुत ज़्यादा डायलेट हो गई हैं। जब डायलेट हैं तो क्या करेंगे, ये ज़्यादा ज़्यादा हीट कैरी करेंगे, तो इसकी वजह से ये हमारी स्किन से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो रहा है अक्रॉस एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो रहा है। अब जैसे सर्दी होगी तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, और जैसे जैसे मतलब हीट गर्मी होगी तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ब्लड वेसल जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और फिर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। अब कह रहा है कि ये डायलेशन जो होती है इसकी वजह से क्या हो रहा था, वैसो डायलेशन हो, इस वैसो डायलेशन कहा जाता है। दूसरा अब कह रहा है कि हमारी हाइपोडर्मिस जो है उसकी जो थिनिंग हो जाती है, इससे जो स्वेट प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, पर्सपिरेशन कम हो जाती है। अगर हाइपोडर्मिस हमारी हाइपोडर्मिस जो है वो जो सबसे नीचे मौजूद होती है हमारी स्किन के अंदर, ये थिन होगी, इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर फेट जो है वो कम होगा। तो अगर कह रहा है कि अगर हाइपोडर्मिस थिन हो जाती है और पर्सपिरेशन यानी स्वेट प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंडीशन जन्म ले सकती है, जैसे कि हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक जैसे गर्मियों के अंदर नॉर्मल जब हम बाहर जा रहे होते हैं टेम्परेचर वगैरह रहता हो तो चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक के। और उसके अलावा एग्जॉस्शन यानी कि थकन हो जाएगी, यानी कि थोड़ी विदाउट परफॉर्मिंग सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत ज़्यादा काम किए बिना ही इंसान को थकन महसूस होगी अगर ये कंडीशन होगी, यानी कि पर्सपिरेशन गर्मियों के अंदर पसीना कम आएगा। तो ह्यूमंस कह रहा है कि हमारी हीट जो होती है उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किस मदद से, एक कन्वेक्शन की मदद से, दूसरा कंडक्शन के प्रोसेस की मदद से। कंडक्शन और कन्वेक्शन जो प्रोसेस है इनकी मदद से हम अपनी जो हीट होती है इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपनी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। अब पहले कन्वेक्शन का जिक्र अभी किया हुआ है, तो पहले हम कंडक्शन का जिक्र करते हैं। कंडक्शन जो है इसका मतलब है कि हीट को ट्रांसफर करना फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से, जैसे कि कह रहा है नॉन फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कोई भी चीज़ हम अपनी स्किन के ऊपर लगाएं जिससे हमारी जो हीट हो बॉडी के अंदर वो कम हो जाए। जैसे ट्रिकी हीट पाउडर, जैसे कोई हीट पाउडर लगाना या बर्फ वगैरह आइस पैक लगाना, अब इनसे क्या होगा, हमारी स्किन के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आएगा, और हमारी जो टेम्परेचर जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल ये आइस पैक वगैरह ये एब्जॉर्ब करेंगे और हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। उसके अलावा कह रहे हैं कन्वेक्शन का मतलब है बॉडी हीट का ट्रांसफर करना, किसकी मदद से, मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द स्किन। यानी कि जब कन्वेक्शन के अंदर कैसे हीट रिलीज होती है, कंडक्शन के अंदर सिंपली अगर कोई भी फिजिकल चीज हमें टच हमारे बॉडी के साथ कनेक्शन में होगी तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी से हीट जो होगी वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी। और कन्वेक्शन जो होती है, ये कंडक्शन था, कन्वेक्शन जो है उसके अंदर
किसी भी जो मूवमेंट ऑफ एयर या वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर ये स्किन से इनकी मूवमेंट होगी तो इसकी मदद से भी तो हमारी बॉडी का जो हीट है इसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा अगेन ये भी क्या हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी कंडीशन हुई थी, ये दोनों कंडीशन जो हैं, ये कौन सी कंडीशन है, ये इन दोनों कंडीशन के अंदर हमारी जो हीट है बेसिकली, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा था, हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर जो था वो बहुत मतलब हाई था। तो इन मेथड्स की मदद से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो वापस नॉर्मल आ रहा है। अब एक और कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी कि जब हमारी इन्वायरमेंट जो हो वो ज़्यादा कोल्ड हो, या हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो हो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। अब इसके अंदर होगा क्या, हाइपोथर्मिया के अंदर ऑब्वियसली बाहर का टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा, तो कह रहा है कि हीट, बॉडी हीट को हाइपोथर्मिया के अंदर कंजर्व करना यानी बचाना, ये बचाया जाता है। उसके अलावा पर्सपिरेशन यानी कि जो पसीना होता है ये भी रिड्यूस हो जाता है, ये पसीना जो होता है स्वेटिंग कम हो जाती है, और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नैरो हो जाती है। नैरो यानी कि इनका डायमीटर कम हो जाता है, और अगर नैरो हो जाएंगी तो क्या करेंगी, कम तादाद, कम मिकदार के अंदर स्किन की तरफ ये ब्लड लेकर आएंगी। इस कंडीशन को कहा जाएगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, इसको कहा जाएगा वैसो कंस्ट्रक्शन। ये जो कंडीशन है यानी जिसके अंदर ब्लड वेसल जो हो वो अपनी नॉर्मल साइज से कम हो जाए, या मतलब कि इनकी जो साइज हो वो कम हो, तो उसे वैसो कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अच्छा, जब अब ब्लड वेसल जो होती है वो जब इनका डायमीटर कम हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कुछ जो होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट रिएक्शन होते हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा हीट जो होती है वो बॉडी के अंदर स्टोर होती है। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है, जैसे कि कह रहा है कि सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट यानी कि वो फैट होता है जो हमारे हाइपोडर्मस के पास में मौजूद होता है, हाइपोडर्मस में मौजूद होता है बेसिकली। अब कह रहे हैं ये सबक्यूटेनियस फैट जो होगा वो थिक बन जाएगा, और थिक बनने के बाद क्या कर देगा, इंसुलेटिंग लेयर पैदा कर देगा। और अब अगर हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है वो थिक हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये जैसे हम चाय होता है, चाय और थर्मास जो होते हैं सिंपल, उसके अंदर हम रखते हैं तो क्या होता है, चाय जो होती है उसकी जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं निकल पाता उस थर्मस से। इसी तरीके से ये फेट जो होगा वो सेम टू सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, यानी टेम्परेचर जो होगा वो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अंदर ही रहेगा, यानी कि इस ये फेट की वजह से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और इससे क्या होगा, हम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट को हम कंजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहा है हाइपोथर्मिया जो है वो उसके अंदर हम बॉडी में शिवरिंग भी प्रोड्यूस होती है। अब शिवरिंग जो है इससे क्या होगा, अब शिवरिंग एक इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी कांपना हमारी बॉडी का, हमारे ऑर्गन्स का कांपना। अब इसके अंदर कह रहा है ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, और इससे जो डिफरेंट टाइप की जो मसल्स हैं वो हीट जनरेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो वार्म हो जाती है। अब नॉर्मली जैसे भी हम शिवरिंग स्टार्ट करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हाथों को एक दूसरे के साथ हमारे रगड़ते हैं तो क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। जो हीट जनरेट होगी तो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है इन कोल्ड कंडीशन के अंदर। इसके अलावा कह रहा है वैसो कंस्ट्रक्शन जो है इसके जो कि हाइपोथर्मिया की वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से जो वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, ब्लड वेसल जो होती हैं ये जो होती है नॉर्मल डायमीटर में मौजूद होती है, इसके बहुत ज़्यादा कह रहा है नुकसान भी है, जैसे कि रीनल डिस्फंक्शन भी हो जाता है। रीनल डिस्फंक्शन का मतलब है हमारी जो किडनीज होती हैं वहाँ तक ब्लड सही अमाउंट के अंदर नहीं पहुंच रहा होता, और ब्लड सही अमाउंट के अंदर ना पहुंचने की वजह से जो होता है किडनी फेलियर का भी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कह रहा है किडनी रीनल डिस्फंक्शन के अलावा कोल्ड डायूरेसिस होता है। कोल्ड डायूरेसिस ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, हमने पढ़ा था जब वार्म कंडीशन होती है तो एंटी डायूरेटिक नॉर्मल, जब वार्म कंडीशन के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट, मतलब कि यानी कि एडीएच के अंदर, यानी कि बेसिकली जब प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगी। हमारी किडनी में भी वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, लोपोफेले में। उसके अलावा हमारी जो कोलॉन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि तब स्वेट प्रोडक्शन होती है। अब कोल्ड कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली स्वेट प्रोडक्शन होगी नहीं, तो क्या होगा, वाटर जो है हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होता है, तो एडीएच जो होता है वो रिलीज नहीं होता। और कह रहा है कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कम अगर ये प्रोड्यूस होगा, यानी इनकी लेवल कम होगी, तो क्या होगा, इससे यूरिन जो होगा वो ज़्यादा डाइल्यूट बनेगा। डाइल्यूट यूरिन क्यों बनेगा? क्योंकि अब ये जो वाटर था यूरिन के ब्लड के अंदर मौजूद होगा, उसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो ये ज़्यादा, इससे क्या हो सकता है, ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हमने अभी पढ़ा है अबाउट द टॉपिक ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि हम इंसान जो है कोल्ड कंडीशन और वार्म कंडीशन के अंदर किस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस चैप्टर की बकाया जो वीडियोस रखी है वो भी आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की तो आप ज़रूर चेक करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले चैप्टर की वीडियोस के अंदर।